नमस्ते स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर रहेगा क्लास 9 का जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, इसके बारे में रहेगा। और एक ओवरऑल इंट्रो वाला एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें आप ओवरऑल चैप्टर भी समझ जाइएगा, क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, और ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहेगा। ओके। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इस चैप्टर को पूरा डेप्थ में समझाइए, लेंथी वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम बनाएंगे, वरना अभी के लिए हम तो ये प्लान नहीं किए। ओके। तो चलिए एक ओवरऑल पहले चैप्टर को समझते हैं, क्योंकि बिना समझे कूदने से अच्छा है कि पहले समझ लीजिए कि है क्या, कैसे है, क्या नहीं है, क्या है। तो चलिए पहले समझना स्टार्ट करते हैं। ओके। देखिए, हम एसएसटी के टीचर हैं हिस्ट्री के, इसलिए हम आपको ये एक बात समझा कर बताना चाहते हैं, ज़रा प्लीज़ समझिएगा। इस चैप्टर को 2 हिस्सों में पहले बाँट सकते हैं। एक रहेगा जिसका नाम है सोशलिज़्म इन यूरोप, और एक रहेगा रशियन रिवॉल्यूशन। आपको सोशलिज़्म इन यूरोप के बारे में बस थोड़ा-सा पढ़ना है। मतलब मान लीजिए टोटल चैप्टर जो है 24 पेजेज़ का है, एक्सरसाइज़, क्वेश्चन से सारा जोड़ के हम कह रहे हैं। उसमें से लगभग आपको ढंग से पढ़िएगा तो यही 15 से 18 पन्ना ही है पढ़ने लायक। इस 15 पेजेज़ में 15 पेजेज़ में से जो आपका सोशलिज़्म इन यूरोप है, ये केवल पहले का 4-5 पन्ना ही है। और जो ज़्यादातर आपको ज़्यादा मतलब 10 या 10, 12, 15 पन्ना जो आपको पढ़ना है मेनली, वो आपका रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके। तो सोशलिज़्म इन यूरोप, पहला ये अपना पार्ट ये देखते हैं, है ना। इस सोशलिज़्म इन यूरोप में क्या-क्या पढ़ना है, तो आपको इसमें ये पढ़ना है कि सर एक टाइम था जब यूरोप में अलग-अलग विचारधारा पैदा हो रहा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम हेडिंग दिखाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट की ओर सीधा आ रहे हैं। ये रहा कि सर लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है, इस साल भी आएगा, आपको ये पढ़ना है। तो आपको इन तीनों की विचारधारा पढ़ना है। तीनों का मतलब क्या-क्या कहना है, लिबरल्स क्या सोचते थे, कंजर्वेटिव क्या सोचते थे, और आपके रेडिकल्स क्या सोचते थे, ये पूरा वही दिया गया, तो आपको ये पढ़ना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, सफरगेट मूवमेंट क्या है। इसके साइड बॉक्स में देखिएगा, मैं कुछ दिखा रही है, देखिए साइड बॉक्स में न्यू वर्ड्स लिखा हुआ है। इसमें डेफिनेशन दिया है कि व्हाट इज़ कॉल्ड सफरगेट मूवमेंट, ये भी हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोसाइटी सोशल चेंज, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे इंडस्ट्री आया यूरोप में और एशिया में, जिसके कारण बदलाव होने लगा। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, कैसे लोग अब इंडस्ट्री की ओर पलायन कर रहे थे, एग्रीकल्चर छोड़ रहे थे, ये सारा टॉपिक इसमें आपको दिया गया है। ये ठीक ठाक है, हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। ओके। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़िएगा, सर और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, जो आपका सोशलिज्म इन यूरोप वाला टॉपिक आप जो बोले, बिल्कुल है। देखिए आप जैसे आगे बढ़िए, यहाँ पर एक आदमी का नाम लिखा रहेगा, देखिए पहला पॉइंट, आफ्टर 1815 ग्यूसेप मेज़नी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में भी अगर आप जाते हैं, चैप्टर नंबर 1 जो रहता है जैसे कि क्लास 10 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ पर आपको ग्यूसेप मेज़नी का एक पूरा टॉपिक पढ़ना होता है। तो इसलिए ये आदमी जो है इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख लीजिए इनके बारे में क्या लिखा गया, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके। ज़्यादा डेप्थ में नहीं, आपका क्लास टीचर पढ़ाते तो बोलिएगा, वरना हम बार बार कह रहे हैं, ये एक इंट्रो, एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आप डेप्थ में चाहते तो हम भी पूरा आपको बताएंगे ही बताएंगे। ओके। आगे बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोशलिज्म इन यूरोप वाले टॉपिक, उसमें आपको ये पढ़ना है। जैसे कि सर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सोशलिज्म होता क्या है। देन सोशलिज्म विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोगों को सोशलिस्ट कहा जाता है। सोशलिस्ट का क्या मानना है, क्या कहना है। और सोशलिज्म के सीधा ऑपोजिट होता है कैपिटलिज्म। जिस तरह गुड का बैड होता है या फैट का टोल होता है, उसी तरह मान लीजिए सोशलिज्म समाजवाद होता है, ये वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सोचता है। जबकि कैपिटलिज्म जो है पूंजीवाद है, ये मतलब केवल कैसे प्रॉफिट कमाया जा सके, कैसे और ज़्यादा ग्रो किया जा सके, यही सोचता है। मतलब आपका जो अमेरिका है, ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, जबकि जो आपका ये रशिया साइड है, ये जो है आपका सोशलिस्ट कंट्री है। इंडिया भी एक सोशलिस्ट कंट्री, आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा, इंडिया इसे सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। ओके। इसके बाद आप इसमें पढ़ने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रहा अगला जो पैराग्राफ है, यहाँ आप देख पा रहे हो कुछ लोगों का नाम दिया है, जैसे कि रॉबर्ट ओवेन के बारे में। देन इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनके द्वारा एक जो सोसाइटी बनाया गया था, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसका नाम है न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यूएसए में बनाया गया था। देन उसके बाद इन फ्रांस में एक नाम पढ़ना है, लुइस ब्लैंक, इनके बारे में पढ़ना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो इस चैप्टर में अभी के लिए यहाँ पर जो जैसे स्टार्टिंग से देखिए, आपने कौन कौन सा नाम सुना। जैसे कि स्टार्टिंग से देखिए, पहले नंबर पेज 1 में 2 नाम पढ़ना था, राजा राम मोहन रॉय। देन आपके बाद उसी पेज में पढ़ना था डेरोसियो, मतलब हेनरी डेरोसियो, ये दोनों फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। देन आपने एक नाम सुना, दैट इज कॉल्ड ग्यूसेप मेज़नी। उसके बाद आपने ये 2 नाम सुना, एक का नाम था रॉबर्ट ओवेन और एक का नाम था लुइस ब्लैंक। इसके बाद जो इस पेज में अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नाम हम मानते हैं यहाँ पर, यह है आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नाम, कार्ल मैक्स। ओके। इनके बारे में देखिए, पूरा पैराग्राफ में इनकी विचारधारा भरा पड़ा है, तो इसमें आने का संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। देन सोशलिज्म विचारधारा को फैलाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए पहले ही पैराग्राफ में। इसके अलावा अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग नाम से अलग अलग पार्टी बना, जो कि सोशलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करता था, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे कि पढ़ लीजिए, जर्मनी में एसपीडी पार्टी बना,
ब्रिटेन में आपका लेबर पार्टी बना, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना। तो इस तरह अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग पार्टी भी बनता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए में केवल आपको सोशलिज़्म इन यूरोप पढ़ना था, मतलब सोशलिज़्म विचारधारा के बारे में, कंज़र्वेटिव लिबरल रेडिकल्स के बारे में, देन कैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आया इसके बारे में, और कुछ जैसे कि कार्ल मैक्स और ये सब जो नाम पढ़े, लुईस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन, इन सब के बारे में पढ़ना था। सेकंड इंटरनेशनल क्या है, गिब्सन मेज़नी क्या है, बस यही सब। इसलिए हम कह रहे हैं कि केवल 4-5 इंपॉर्टेंट ही पेज है, मतलब 4-5 ही पेज था आपको सोशलिज़्म इन यूरोप के बारे में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है रशियन रिवॉल्यूशन। तो चलिए इसके बारे में भी ज़रा जल्दी से सुनते हैं। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं रशियन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या है। तो पहले पैराग्राफ में दिया है द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रिवॉल्यूशन। तो डेफिनेशन हो गया व्हाट इज रशियन रिवॉल्यूशन। देन रशियन एम्पायर क्या था, मतलब वहाँ पर एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था रोमानोव डायनेस्टी। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। रोमानोव डायनेस्टी के राजा थे ज़ार निकोलस II, ये वहाँ पर रूल करते थे और इनके दौरान क्या क्या कांड हुआ, जो भी हुआ ये यहाँ पर बताया गया, थोड़ा थोड़ा बातें। यहाँ पर कौन कौन सा रिलीजन रहता था मेजोरिटी में, ये सब बोला गया है। ये इस रशिया का इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या-क्या था, सोसाइटी कैसा रहता था 20वीं सेंचुरी में, ये बातें आपको पढ़ना है। देन इसमें कुछ शहरों का भी नाम आप पढ़िएगा, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, देन मॉस्को। तो ये सारे शहरों में क्या-क्या प्रॉब्लम था, क्या था, ये आप पढ़िएगा। यहाँ पर यहाँ का होता है मतलब वर्कर्स का कंडीशन क्या था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा कि यहाँ पर वर्कर्स का कंडीशन क्या था, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देन आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा सोशलिज़्म इन रशिया। रशिया में जो सोशलिज़्म जैसे फैल रहा था, जैसे आपने पहले ही पढ़ा पहले टॉपिक में, पार्ट ए में, वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि रशिया में कैसे सोशलिज़्म ग्रो किया। यहाँ पर जो पार्टी बनी थी उस पार्टी का नाम क्या था। बाद में ये पार्टी टूटकर 2 बन जाती है, जैसे यहाँ पर एक नाम थे, पढ़ लीजिए, सेकंड लाइन पढ़ना, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी टूटकर 2 बन जाती है, एक का नाम हो जाता है मेंशेविक और एक का नाम होता है बोल्शेविक। इसी बोल्शेविक पार्टी के लीडर जाके बाद में बनते हैं लेनिन नाम के लीडर, आपने नाम सुना हो। और अगर आप आगे बढ़िएगा तो पूरा ये लेनिन का स्टोरी यहाँ पर भरा पड़ा आप देख सकते हैं। जो हम बोले बोल्शेविक ग्रुप पार्टी था, व्लादिमीर लेनिन इनका नाम था, और मेंशेविक ये दूसरा था, उसके लीडर का नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की। देन 1905 में ऐसा क्या हुआ, रशिया में ऑटोक्रेसी का रूल था। देन व्हाट इज़ ऑटोक्रेसी, देन व्हाट इज़ एरिस्टोक्रेसी, ये दोनों में एक डिफरेंस है। अब ज़रा देखिएगा, सर से पूछेगा, वरना तो हम हैं यहाँ पर लिंक में बताने के लिए आपको। देन उसके बाद जदीदीस का मतलब क्या होता है यहाँ पर। उसके बाद एक फादर गेपोन का इंसिडेंट, यहीं से आपका स्टार्ट होता है रशियन रिवॉल्यूशन का एक्चुअल स्टोरी। ओके, मतलब 1905 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसको ब्लडी संडे कहा जाता है, जिसमें फादर गेपोन एक मार्च लीड कर रहे थे विंटर पैलेस के। और विंटर पैलेस क्या, तो महाराजा का जो घर था, महल, वहीं वहीं उसी को कहा जाता है। इसी में ओपन फायरिंग करवा दिया गया था, जिसमें किसके, राजा की तरफ से, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे और फादर गेपोन भी मर गया था। और इसी इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे, क्योंकि संडे का दिन था। और इसको इसी के बाद का जो इवेंट हुआ, सब इवेंट को एक साथ कहा जाता है द 1905 रेवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा राजा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ड्यूमा पार्लियामेंट बनाने का न्योता दिया, जिसका नाम था ड्यूमा। ड्यूमा शहर का भी नाम है। 75 डे के लिए ये था, वो था, बहुत सारी स्टोरी है। देन आपको याद होगा 1914 टू 1918 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट भी स्टार्ट हो चुका था, उसमें रशिया का बहुत बड़ा रोल था, आप जानते होंगे मे बी। नहीं तो हम बार बार कह रहे हैं, लेंथी में बताने के लिए हम यहाँ पर हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आप पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर देन ज़ार निकोलस II का रोल क्या था। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ नाम दिया है, जरीना, अलेक्जेंडर, ये सब क्या है कहानी। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ये रशिया कहाँ से लड़ रहा था, वो अपने ईस्टर्न फ्रंट से कैसे लड़ रहा था, वेस्टर्न फ्रंट से वो कैसे लड़ रहा था, ये सब स्टोरी आपको पढ़ना है। देन इसके बाद आप आगे और आइएगा, जो मेन टॉपिक आपको इस पेज में पढ़ना है, मेन टॉपिक और आते सीधा ये रहा। मतलब तो एक बात बताएं, इसमें बहुत कुछ है रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ने के लिए, जो, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि सर मेन 2 चीज़ बताइए जो मेन वही है, तो हम कहेंगे इसमें जो मेन 2 चीज़ें वो है फरवरी रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। फरवरी रेवोल्यूशन के दौरान क्या-क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन, ये आपको पढ़ना है। उसी तरह अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या-क्या है और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या-क्या हुआ, ये आपको पढ़ना है। तो ये 2 चीज़ें जो है यही यहाँ पर आपका मोस्ट, जैसे देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में। उसके बाद अगला हेडिंग क्या है, देखिए आफ्टर फरवरी क्या-क्या हुआ। नेक्स्ट हेडिंग पढ़िएगा, देखिए अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है, देन अक्टूबर के बाद क्या-क्या हुआ, ये पढ़ना है। मतलब अगर आप रशियन एम्पायर का रशियन रेवोल्यूशन समझना चाहते हैं तो बस ये 4 चीज़ें जान लीजिए कि क्या हुआ था फरवरी में और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। उसके बाद देन अक्टूबर में क्या हुआ, देन उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये पढ़ लीजिए। आपका ये रशियन रेवोल्यूशन तो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर एक सीक्रेट पुलिस सोसाइटी था जिसका नाम था चेका, जिसको बाद में नाम बदल के OGPU कर दिया गया। देन
वीडी कर दिया गया, ये सारा कहानी है। ये लेंथी स्टोरी ये सब नहीं है पढ़ना आपको। फिर इसका सिविल वार क्या होता है, जब एक देश के अंदर में अंदरूनी हिंसा हो जाए, अंदरूनी हिंसा, इसी को कहते हैं सिविल वार। मे बी वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, मे बी वो वहाँ के दो गुट के धर्म के लोगों के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिविल वार के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर में अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर पढ़ना है नोमैडिज़्म क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जानिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि और पढ़ना है कि कैसे एक सोशलिस्ट सोसाइटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा था रशिया में। देन इनके बाद ये जब 5 ईयर प्लान के बारे में भी आप जानिएगा। जो इंडिया में 5 ईयर प्लान लागू हुआ है वो रशिया से ही लिया गया है, तो इसके बारे में भी आप जानिएगा। और जब ये मर जाते तो उनके बाद जो अगला लीडर बन के आते हैं स्टालिन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टालिन से एक सवाल आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं, और वो सवाल भी कौन सा है तो अगर आप पूछेगा तो हम वो भी बता देते हैं। वो सवाल है कलेक्टिवलाइजेशन। आपसे सीधा पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिवलाइजेशन, या स्टालिन का कलेक्टिवलाइजेशन था क्या, इस तरह से आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, देखो यही हम पढ़ा रहे थे आपको, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हर साल आता है इस टॉपिक से। ओके, देन ये सब स्टोरी आप देख पा रहे हो। उसके बाद क्या क्या कहानी है, कुछ कुछ वर्ड्स आपको पढ़ दो। जो न्यू वर्ड्स आपके लिए रहेगा वो आने का संभावना ज़्यादा रहेगा। जैसे थोड़ी देर पहले आपने एक जदीदीस नाम का वर्ड पढ़ा था, यहाँ पर कोलकास पढ़ा। फिर थोड़ी देर पहले आपने चेका नाम का वर्ड पढ़ा, उसके भी ऊपर जाइएगा तो मीर MIR नाम का एक वर्ड था। तो ये सारा वर्ड जो न्यू वर्ड से ही आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, और नेक्स्ट पेज में अगर आप आइएगा, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है कुछ ऐसे ही कुछ स्टोरी से, मतलब हम इसको ना जोर नहीं देंगे, बस कुछ स्टोरी से बहुत ज़्यादा भर दिया गया। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR। में ये पढ़ना होता है कि जो अपना जैसे कि होता है ना, ग्लोबल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पर रशिया का क्या मतलब होता है ना, एक आडंबर था, जो भी पावर था वो कैसे बाकी दुनिया के सामने वो उसका एक अलग स्टेटस था, ये आप इसमें जानिएगा। और इसके बाद USSR, देखिए आपको यहाँ इतना समझाते थे, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में। जैसे ही 1945 के लड़ाई खत्म हो जाता है, उसके बाद धरती पर दो ही मेन पावर बचता है। एक का नाम रहता है आपका अमेरिका, और एक का नाम था रशिया। अमेरिका ने अपने आसपास के देशों को मिला के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह रशिया ने अपने आसपास का जो भी देश है सबको मिला के 30-25 देश जो भी है इन सबको मिला के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था USSR, मतलब यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। तो इनका एक स्टोरी है कि सर ये क्या था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो, और इसी पीरियड को कहते हैं कोल्ड वार इरा भी कहा जाता है। इवन ये क्लास 12 के आर्ट्स में भी आपको पढ़ना होता है। एक पूरा बुक ही है, इसमें पूरा एक चैप्टर का नाम ही है कोल्ड वार इरा। ओके, तो यही चीज़ भी यहाँ पर आपको पढ़ना है कि इनका क्या असर पड़ा पूरे दुनिया पर, रशिया का इम्पैक्ट क्या था, रशिया का इन्फ्लुएंस क्या था, और ये सब पढ़ के आपका ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। इन शॉर्ट हम आपको अभी एक और स्लाइड डाल रहे हैं, ज़रा वो भी देखिए। उसमें हम एक बार फाइनल टच आपको बता रहे हो कि एक स्लाइड ज़रा आप देखिएगा। तो देखिए पूरे 12 मिनट की वीडियो में मैंने जो बोला सारा चीज़ एक ही पन्ना में आपके साथ लिखा हुआ है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट को एक साथ लिखा हुआ है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हो बाकी चैप्टर्स का भी, या इसी चैप्टर को लेंथी में चाहते हो, तो ये भी प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में।